हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वेरिएबल सेपरेशन मेथड के बारे में। तो यहाँ पर आपको दिया है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हम कैसे फाइंड करते हैं, ये क्या होता है। इन द एग्जाम्पल 1b क्या था, y = a cos x plus b sin x। ऑन एलिमिनेटिंग a एंड b वी गेट डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ये आपने पार्ट नंबर 1 में देखा होगा कि जो हमने ये क्वेश्चन किया था 1 का a, इसका सॉल्यूशन ये आया था हमारे पास में। तो ये जो है वो क्या कहलाएगा, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। तो y = a cos x plus b sin x is called the solution of differential equation this, and the order of this differential equation is 2। ऑर्डर इसका 2 है क्योंकि हाईएस्ट हमने डेरिवेटिव कितनी बार किया है, 2 बार किया है, तो इसका ऑर्डर 2 है। एंड द सॉल्यूशन y = a cos x plus b sin x contains 2 आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट कौन कौन से हैं, a एंड b। एंड द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यही हमने आपको पहले भी बताया है कि जितने भी कांस्टेंट हैं उसके बराबर ही या तो ऑर्डर रहेगा, और वही बात है इतनी बार ही आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। यही बात इन्होंने यहाँ बताई है कि the number of arbitrary constant in the solution is equal to the order of differential equation। फिर इन्होंने बोला है an equation containing dependent variable y and independent variable x and free from derivative which satisfy the differential equation is called the solution, और solution को ही बोलते हैं primitive ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे लेट f ऑफ एक्स वाई dy/dx = 0। ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की। इट इज़ नोन दैट ए डायरेक्शन ऑफ कर्व एट अ पर्टिकुलर पॉइंट is given by the tangent line at that point, and the slope of tangent is dy/dx at the point let a x0 y0 be an initial point from 1 कौन सी है, ये from 1 we can find dy/dx at a x0 y0 with the help of dy/dx at a x0 y0 draw the tangent at the point a on the tangent line take a neighboring point। मतलब जो हम a पॉइंट है उसके पास में एक टेंजेंट बना सकते हैं, b पॉइंट बनाएंगे x1 y1 और फाइंड dy/dx at point b x1 y1 from equation 1 and draw the tangent at b with the help of dy/dx at x1 y1। इसी प्रकार से हम c बना सकते हैं, d बना सकते हैं, e बना सकते हैं, f बना सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्मूथ कर्व है ये एक तरह का। a to f जो आपको दिख रहा है, a to f जो है वो स्मूथ कर्व है। यही इन्होंने यहाँ बोला है, दे फॉर्म ए स्मूथ कर्व। It means that y = f1x which is a solution of y। ओके फ्रेंड्स, और हम इसी प्रकार से अनदर कर्व भी बना सकते हैं ए प्राइम। ठीक है, तो चलिए द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए फैमिली ऑफ कर्व। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, ए फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करती है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये हम यहाँ पे आज देखेंगे। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें हम ये मेथड्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे।
इक्वेशन सॉल्वेबल बाय सेपरेशन बाय ऑफ वेरिएबल। सेकंड टाइप है इसका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड है लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फोर्थ है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये 4 टाइप हम इसमें पढ़ेंगे। किसमें? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस। कौन कौन से? ये वेरिएबल सेपरेशन, ये होमोजीनियस इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन और ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज के लेक्चर में हमारा टारगेट क्या है? पहला वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करना और कुछ इसके एग्जाम्पल करना, जो कि है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। इसको हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड भी बोलते हैं। तो ये है इफ़ ए डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एफ वाई डी वाई इक्वल टू फाई एक्स डी एक्स, वी से दैट वेरिएबल आर सेपरेबल, y ऑन लेफ्ट साइड एंड x ऑन राइट हैंड साइड। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? y दिख रहा है। तो y वेरिएबल तो क्या है? ये आपका दिख रहा है आपको LHS में। और इसमें क्या दिख रहा है? ओनली x के टर्म दिख रहे हैं, ओनली x के टर्म्स दिख रहे हैं। ये आपका है राइट हैंड साइड में। तो वी गेट सॉल्यूशन बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा इस इक्वेशन का। तो इसका वर्किंग रूल देखते हैं। 3-4 स्टेप है, उसमें आपको ये सॉल्व करना है। वर्किंग रूल में स्टेप 1 में आपको सेपरेट द वेरिएबल एज एफ वाई डी वाई इक्वल टू फाई एक्स डी एक्स। मतलब आपको LHS में एक ही वेरिएबल लाना है, जैसे v लिया है आप, और RHS में मान लो आपके पास में सिर्फ y है या फिर x है, जो भी है, u मान लेते हैं, u है। तो सिर्फ आप यहाँ पे v के टर्म्स होने चाहिए, यहाँ u के होने चाहिए। ये सबसे पहला काम है आपके पास। ये स्टेप 1 कंप्लीट है। स्टेप 2 में आपको क्या करना है? जो आपने ये सेपरेट किया है उनका इंटीग्रेशन कर देना है दोनों साइड। इंटीग्रेशन करके आपके पास में थर्ड स्टेप में क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएंगे, वो ऐड करने हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा। यही इन्होंने बोला है कि स्टेप 2 में आप इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड। स्टेप 3 में आपके पास ऐड एन आर्बिट्री कांस्टेंट c ऑन RHS। तो यही इसका बेसिक मेथड है कि आपको सिर्फ वेरिएबल सेपरेट करने हैं LHS में और RHS में, और आपको इंटीग्रेट कर देना है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। 4 हमें दिया है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स 2 log x प्लस 1 अपॉन साइन y प्लस वाई कॉस y। ये इक्वेशन आपको दी है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए? अब आपको यहाँ दिख रहा है dy और यहाँ दिख रहे हैं y के टर्म, तो ये टर्म्स आप इसके साथ ले जाइए। और यहाँ आपको दिख रहा है dx, यहाँ दिख रहे हैं आपको x के टर्म, तो इसको भी आप यहाँ मल्टीप्लाई करके साथ में ले जा सकते हैं। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें मिला साइन y प्लस वाई कॉस y dy इक्वल टू x 2 log x प्लस 1 dx। अब आप क्या करेंगे? स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 में इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, तो आपको मिल जाएगा ये एक्सप्रेशन। ओके, आपने यहाँ पे कांस्टेंट भी ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन करा हमने, तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस y। अब y कॉस x डी वाई कॉस y डी वाई का इंटीग्रेशन किया, तो हमें यहाँ मिला y साइन y माइनस 1 साइन y डी वाई। और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा यहाँ से 2x log x प्लस x, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। 2 आप बाहर लेंगे तो आपको मिलेगा x log x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx और प्लस c। अब x dx का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आप जो फॉर्मूला आपको याद होगा 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा आइलेट, उसके हेल्प से कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? लॉग फंक्शन को फर्स्ट मान लेंगे, x को सेकंड मान लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे log x सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे log x का
और फिर यहाँ इंटीग्रेशन होगा एक्स डी एक्स का, इस पूरे का अब हम करेंगे इंटीग्रेशन। तो आपको मिला यहाँ से log x इंटू एक्स, इसका इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ होगा इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x, यहाँ इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो आपको मिला log एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये 1 टाइम कैंसिल, तो 1/2 यहाँ x बचा, तो x कब होगा एक्स स्क्वायर बाई 2। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आया है और प्लस c है, और ये पूरा किससे मल्टीप्लाई है, ये आपका पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई है 2 से। तो यही यहाँ पर इन्होंने लिखा है। यहाँ पर तो ये कैंसिल हो गया माइनस कोस वाई से प्लस कोस वाई, आपके पास बचा y साइन वाई। और ये सारे स्टेप्स हमने यहाँ पे करके दिखाए हैं। तो आपको सिंपली यहाँ से मिला 2 log एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये टर्म माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 यस फ्रेंड माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और ये 2 अभी हमारा बाहर ही चल रहा है, और प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 जो ये एक्स डी एक्स है इसका इसका इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वायर बाई 2। अब ये 2 हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा 2 log एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। इससे ये कैंसिल होगा और हमें मिलेगा ये। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें यहाँ से मिलेगा इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, और हमें यहाँ पे मिलेगा y साइन वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस सी। ये हमारे इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 5 है आपका, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स की पावर 4 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स क्यूब वाई इक्वल टू माइनस सेक एक्स वाई। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लें तो आप यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स क्यूब कॉमन लेने पे आपको मिला एक्स क्यूब एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस सेक एक्स वाई। अब आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर आप v इक्वल टू एक्स वाई मान लेंगे, क्योंकि यहाँ आपको दिख रहा है ये डिफ्रेंशिएशन हो रहा है इसका। तो यहाँ आपको मिलेगा डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई। तो इसकी जगह पे आप ये डी वी अपॉन डी एक्स पुट कर दें और यहाँ पे आप v पुट कर दें। तो आपको मिलेगा यहाँ से डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई। ये आपको मिल चुका है, ये एक्सप्रेशन इन्होंने दिया है। तो यहाँ से आपको मिला ये एक्सप्रेशन एक्स क्यूब सेम, यहाँ आपने रखा डी वी अपॉन डी एक्स माइनस सेक और वी माइनस सेक वी। यहाँ से अब आप सेपरेट कर सकते हैं डी वी के साथ ये वी वाले टर्म, एक्स के साथ ये वाला टर्म आप रख सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या किया, इसको चेंज कर लिया। तो आपको मिला ये डिनोमिनेटर में जाएगा, ये यहाँ जाएगा। तो आपको मिला डी वी अपॉन सेक वी इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अब 1 अपॉन सेक क्या होता है, 1 अपॉन सेक होता है कॉस। तो हमने यहाँ लिखा है कॉस वी डी वी, और यहाँ सेम और कांस्टेंट ऐड कर दिया, इंटीग्रेशन लगाया इसलिए। अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, तो साइन वी मिला। अब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर। तो हमें मिला साइन वी इक्वल टू 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब v के प्लेस पे हम वापस से एक्स वाई पुट करते हैं तो हमें मिल गया ये एक्सप्रेशन साइन एक्स वाई इक्वल टू 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। एग्जाम्पल नंबर 6 है, सॉल्व कॉस एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स। तो कॉस एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं इक्वल टू 1। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा क्या,
sec x प्लस 1। ये कैसे आया, यहाँ से हम देखते हैं dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू होगा, ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये जाएगा ऐसे 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई। अब 1 अपॉन कॉस इक्वल होता है किसके, सेक के, तो सेक एक्स प्लस वाई, ये इसके इक्वल हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ x नहीं है तो हम अगर यहाँ सिर्फ x के टर्म में नहीं होता है तो उसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो हमने इसको एज्यूम कर लिया x प्लस वाई इक्वल टू जेड। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। अब हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस 1। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं तो हमें यहाँ से मिल गया डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू सेक जेड। अब हम ये 1 इधर भेजते हैं तो डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस सेक जेड। अब ये डी जेड के साथ हम ये टर्म रखेंगे और डी एक्स को दूसरी तरफ सेपरेट कर देंगे। तो सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, डी जेड अपॉन, अब ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो डी जेड अपॉन 1 प्लस सेक जेड इक्वल टू डी एक्स। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास है 1 अपॉन 1 प्लस सेक जेड, तो ये है 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन कॉस जेड। तो यहाँ हम एलसीएम लेते हैं तो कॉस जेड एलसीएम है, तो हमें यहाँ से क्या मिला, कॉस जेड प्लस 1। और अब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस जेड अपॉन कॉस जेड प्लस 1। तो इसे आप ये लिख सकते हैं, तो ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा इस एक्सप्रेशन में और यहाँ पर आप डी एक्स सेम रहेगा। अब हम दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करने के लिए अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, हम इसको चेंज कर लेते हैं, 1 ऐड कर देते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और ये सेम है, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिला। देन हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड कर देते हैं एक बार और एक बार हम इससे डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये वाला बचेगा। तो हमें मिला इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन कॉस जेड प्लस 1 डी जेड और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर आप 1 प्लस कॉस जेड का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर जेड बाई 2 होता है। तो यही फार्मूला हमने यहाँ लगाया है, तो हमें यहाँ से मिल गया है 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर जेड बाई 2 डी जेड इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, तो हमें मिला 1 माइनस 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर जेड बाई 2 डी जेड इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब 1 का इंटीग्रेशन जेड के रेस्पेक्ट में तो जेड, 1/2 सेक स्क्वायर जेड बाई 2 का करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 इंटू 2 10 जेड बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल होगा और आपको मिलेगा सिंपली माइनस 10 जेड बाई 2। तो आपको मिल गया जेड माइनस 10 जेड बाई 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब आप यहाँ पर जेड के प्लेस पे क्या कर देंगे, जो आपने एज्यूम किया था एक्स प्लस वाई वो आप यहाँ पुट कर देंगे। तो आपको मिलेगा क्या, एक्स प्लस वाई माइनस 10 एक्स प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस x से ये x कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको फाइनल आंसर मिला y माइनस 10x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू सी। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 7 है, सॉल्व द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 7 x डी एक्स माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8 y डी वाई इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए पहले आपको यहाँ पे अलग अलग करना होगा। तो आप यहाँ पे कर लीजिए, ये तो आपको जो गिवन है वो हमने लिखा है। अब रीअरेंज कर रहा है हमने, तो रीअरेंज हमने क्या किया है, यहाँ पर आपने किया है
ये जो एक्सप्रेशन है इसको डिनोमिनेटर में भेजा है और इक्वल में कर दिया है। तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, आपको यहाँ से मिला x अपॉन वाई डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 और ये डिनोमिनेटर में गया तो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 7। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब आप यहाँ पे कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगा सकते हैं रूल। तो इसमें हमें क्या करना होता है, इस रूल में हमें क्या करते हैं, हमारे पास a/d कोई फ्रैक्शन होती है तो हम इसमें करते हैं a प्लस डी अपॉन a माइनस डी। तो हम यहाँ पर भी यही करने वाले हैं। हमारे पास है x dx अपॉन y dy। तो हम पहले LHS में लगा रहे हैं तो हमें मिलेगा x dx प्लस y dy अपॉन x dx माइनस y dy। तो ये आपके पास LHS पार्ट आ गया है। अब RHS पार्ट में लगाएंगे तो RHS पार्ट है आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 7। तो यहाँ पर आपको ये लगाने से मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8 और प्लस क्या करेंगे, ये जो d है प्लस करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 7 अपॉन a सेम 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8। अब यहाँ प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस साइन, तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 7। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ से क्या, 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर तो मिला 5x स्क्वायर, 2y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर 5y स्क्वायर माइनस 8 माइनस 7 माइनस 15 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, सॉरी ये प्लस 3 है तो बाहर माइनस है तो 2y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। तो यहाँ मिला आपको माइनस y स्क्वायर, माइनस 8 और ये माइनस प्लस, तो माइनस 8 प्लस 7 तो माइनस 1। तो आपको कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगाने के बाद में LHS पार्ट से तो ये मिला है और RHS पार्ट से आपको ये मिला है, यही इन्होंने यहाँ पर दिखाया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन लेने के बाद क्या होगा, ये बचेगा 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 1। अब आप क्या करेंगे, इस टर्म को डिनोमिनेटर में भेज देंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3 को। तो आपको मिला इम्प्लाइज दैट x dx प्लस y dy प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3 और ये 5 आपने कॉमन लिया था वो है, और इसको आप यहाँ भेजेंगे तो आपको मिला x dx माइनस y dy अपॉन ये वाला टर्म सेम रहेगा। ओके फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से बोथ साइड। तो हमको क्या मिला, अब 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको लॉग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है। अब इसका इंटीग्रेशन अगर ऊपर है, सॉरी इसका डिफ्रेंशिएशन अगर ऊपर है तो हम इसको लॉग में लिख के इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया है तो हमको मिल गया है 2x dx प्लस 2y dy अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 5 2x dx माइनस 2y dy अपॉन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1। अब आपके पास क्या है, जो ये डिनोमिनेटर है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3, अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा 2x dx प्लस 2y dy और 3 का तो 0 हो जाएगा, तो ये आपको मिला है। इसी प्रकार से यहाँ से मिलेगा, जब हम x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 का करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये एक्सप्रेशन। तो अब हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करने पे हमें क्या मिल जाएगा, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 5 log x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस log c। अब हम क्या करेंगे,
जो ये 5 है इसको पावर में भेज देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से क्या मिलेगा हमें मिलेगा log x² माइनस y² माइनस 1 की पावर 5 प्लस log c। अब यहाँ log a प्लस log b का फॉर्मूला लगाएंगे तो log a इंटू बी ये आपको मिला और इसके इक्वल में आपके चल रहा है log x² प्लस y² माइनस 3। इस log से ये log कैंसिल हो जाएगा, आपको फाइनल आंसर मिलेगा x² माइनस y² की पावर 5 इंटू सी इक्वल टू x² प्लस y² माइनस 3। यही आंसर आपको यहाँ पर ये दिया गया है। तो इसी के साथ में ये क्वेश्चन ख़त्म होता है और ये लेक्चर भी ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.2 के साथ में, जिसमें आपको कितने क्वेश्चन दिए हैं, आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं 1 से लेकर 13 तक आपको इसमें क्वेश्चन दिए हैं। तो इसमें हम 2 पार्ट में इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे, वो हम कवर करेंगे, देन हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो अगर आपको ये सीरीज 2 जो हमने शुरू की है चैप्टर नंबर 12 के लिए, अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, चैनल पे आने के लिए, लेक्चर देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।